हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल लीगल सिंपोजियम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग ठीक ठाक हो। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा देर आप लोगों के साथ बात किया जाए। बात करने के लिए तैयार हो ना? बिज़ी तो नहीं हो ना? अच्छा, अगर बात करने के लिए तैयार हो तो बोलो क्या। एक्चुअली क्या हुआ, मैं अभी बहुत ही टेंस्ड हूँ क्योंकि मैंने एक कंप्लेंट केस फाइल किया था। एक डॉक्टर ने एक बिजनेसमैन के साथ दोस्ती की। बिजनेसमैन भी खुश था कि एक डॉक्टर के साथ दोस्ती हो गया। एक दिन उस डॉक्टर ने अपने कोई इमरजेंसी नीड दिखाकर उस बिजनेसमैन से उधार मांगे 2.5 लाख, जैसे कि 2,30,000 या ऐसा कुछ अमाउंट उधार मांगा। और उस बिजनेसमैन ने भी सोचा इतना अच्छा डॉक्टर है और एक नोबल प्रोफेशन में है, क्यों ना सहायता किया जाए। तो क्या क्या उस बिजनेसमैन ने उस डॉक्टर को वो पैसा उधार में दे दिया। किस्मत अच्छी थी कि एक कॉमन फ्रेंड ने देखा था ये सब होते हुए, और जो बिजनेसमैन था उसके दुकान में जो सेल्समैन था उसने ये काम होते हुए देखा था, क्योंकि कैश दिया था उन्होंने। एक अमाउंट कैश दिया था, एक अमाउंट बाय चेक ट्रांसफ़र कराया था, और वो चेक उसने उस सेल्स बॉय के हाथ ही भेजा था बैंक तक। तो इसलिए इनडायरेक्टली हो कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया था, वर्बली ये सब हुआ था सब कुछ। पर जब 6 महीना तक डॉक्टर ने पैसा रिटर्न नहीं किया और फ़ोन करने पे भी बाद में रिसीव करना भी छोड़ दिया, तो उस बिजनेसमैन ने क्या किया, उसे उसके जगह तक जाकर पकड़ा और फिर वहीं पे कोर्ट में एक एग्रीमेंट बनाया, नोटरी ऑथेंटिकेटेड किया उसको। फिर क्या हुआ, वो वेट करते रहे। सिविल केस करने का पीरियड जो था वो पार हो गया और फिर उसके पास कुछ नहीं था। उसने फ़ोन किया, फ़ोन पे देंगे बोल के उसको दिया नहीं पैसा। अभी ऐसा हो गया कि उसको तो पैसा वापस या फिर जस्टिस उसको मिलना था, तो मेरे पास आए। मैंने सोचा ये तो टोटली उसके पास एग्रीमेंट का कॉपी था, हैंड नोट था, उस डॉक्टर का बनाया हुआ हैंड नोट था, जिसमें उसने माना था, उसने एक्सेप्ट किया था, उसने एक्नॉलेज किया था कि वो पैसा लिया है और उसे समय चाहिए रिटर्न करने के लिए। पर उसने अभी, जैसे कि 2018 क्या बात है ये सब, 2018 तक अभी तक 4 साल हो गए, अभी तक उसने रिटर्न नहीं किया। मतलब उसने चीट किया जानबूझ के। एक डॉक्टर जैसे इतना सारा गवर्नमेंट डॉक्टर, इतना सारा तनख्वाह मिलते हैं, वो इंस्टॉलमेंट में देते तो उनका ख़त्म हो जाता जो उधार था, है ना, पर वो नहीं देना चाहता। जो ये तो एक तो हो गया, उसने चीट किया। दूसरा हो गया, उसने विश्वासघात किया, अपना दोस्ती का दिल तोड़ा, विश्वास तोड़ा। तो एक चीटिंग केस 420 के अंदर और एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 आईपीसी के अंदर केस बनता है। पर एक कंप्लेंट फाइल किया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए गए सीजेम के कोर्ट में। सीजेम ने पहले कहा पुलिस केस कीजिएगा, फिर मैंने हियरिंग की कि नहीं, पुलिस से अच्छा उसे कोर्ट लगता है, जस्टिस उसे कोर्ट में ही मिलेगा। तो केस को रजिस्टर कर लिया गया और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उस केस को दे देगा फॉर ट्रायल। अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रहा है 202 सीआरपीसी के अंदर। कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट लिया गया, सेल्स बॉय का स्टेटमेंट लिया गया, वो डोज जो कॉमन फ्रेंड है दोनों का उसका स्टेटमेंट लिया गया। फिर भी ऑर्डर दिया नहीं गया, प्रोसेस के लिए आगे ही नहीं बढ़ा केस। क्यों? क्योंकि जो एक्यूज्ड है वो डॉक्टर है। क्या एक डॉक्टर अगर क्राइम करेंगे, उसके अगेंस्ट इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है प्रूफ का, क्या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं बनेगा? क्या जस्टिस सिस्टम सिर्फ गरीबों के लिए और सिर्फ गरीबों के खिलाफ है? क्या अमीर और जो सिक्योर्ड प्रोफेशन में उसके खिलाफ जुडिशियरी के दर जाएंगे क्या एक्शन लेने के लिए? हाँ, तो अभी मेरे हियरिंग के लिए फ़िक्स किया गया है एक डेट। देखती हूँ, हियरिंग करती हूँ मैं, देखती हूँ क्या होता है, उसको समन भेजा जाता है कि नहीं। अजीब लगता है, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स है, उसके साइन किया एग्रीमेंट है, उसके साइन किया हैंड नोट है, फिर भी समन का ऑर्डर करने के लिए कोर्ट क्यों पीछे हट रहे हैं?